पूरे बिहार में लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। कारण यह है कि कोई समय सीमा करके इस तरह का हड़कंप मचाना गलत है। किसानों के बीच केवल पैसे का लेन देन होगा, सरकार को कोई एक पैसे का भी आमदनी नहीं करती। बराबर हम आमंत्रण देते हैं कि कोई भी आदमी कोई समस्या है यहाँ आए, महीनों सालों रहे, चाहे वो कोई मेडिकल के इलाज के लिए आए हैं या कोई पढ़ाई के लिए आए हैं या उच्च शिक्षा करने आए हैं या नौकरी के लिए आए हैं, बराबर आते हैं। मैंने कहते घर हमारा जो गेस्ट हाउस है वो खाली है, उसमें आप रहिए, आप हमारे यहाँ खाना पीना खाइए और दुनियादारी देखिए। जमीन सर्वे हो रहा है, जा करके करवा लीजिए सब कागज़ तैयार करके सर। हाँ, वो सब हो रहा है, हमारे आदमी कर रहे हैं। नहीं तो फिर सरकार ले लेगी ज़मीन? नहीं ले पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज दिल्ली में मेरे साथ बिहार के रहने वाले प्रियरंजन त्रिवेदी हैं। इनसे आज बात करेंगे बिहार को लेकर के, बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है उसको लेकर के। प्रियरंजन त्रिवेदी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के रहने वाले हैं। ये काफ़ी कह सकते हैं कि एक बड़े शिक्षाविद हैं। कई जगहों पे इनके यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं और ये कई जगहों पे डायरेक्टर हैं, चांसलर हैं। और इनसे बिहार के जो ज़मीन सर्वे हो रहे हैं उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। प्रियरंजन सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको मालूम होगा बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपके नागालैंड में कॉलेजेस हैं, अरुणाचल में हैं, पटना में भी है, आप आते जाते रहते हैं। गांव में भी आपके कई बीघे ज़मीन होंगे, 100 बीघा ऊपर हुई होगा ज़मीन, लेकिन ज़मीन सर्वे हो रहा है। गए गांव में, कागज़ लेकर के गए अपने जगह पे? हमारे साथी लोग वहाँ जा रहे हैं और हमारे भतीजे हैं जो मेरे प्रतिनिधि हैं वो जा रहे हैं, लेकिन समस्या कुछ और है। पूरे बिहार में लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। कारण यह है कि कोई समय सीमा करके इस तरह का हड़कंप मचाना गलत है। ज़मीन का सर्वे हो रहा है, अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए। उसके लिए कोई समय सीमा नहीं। लगता है जैसे कि शायद ये डिपार्टमेंट सर्वे का बंद हो जाएगा एक आध महीने के बाद, इस तरह का हड़कंप जल्दबाजी में हो रहा हाँ, गलत है। इसके लिए है कि कभी भी साल, 2 साल, 5 साल के अंदर आप करा लीजिए, ताकि कोई अपॉइंटमेंट देना है तो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट तो रहेगा ही, काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी और ज़िला के लोग मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर के लोग जहानाबाद जा रहे हैं। वहीं के सर्वे डिपार्टमेंट के लोग, ब्लॉक के लोग इसका सर्वेक्षण करते हैं, पता लगाते हैं कि ज़मीन का क्या हिसाब किताब है, किनके नाम था और अभी कैसे, अभी जो वारिस हैं उनके नाम आए। इसके लिए अच्छी बात है करना, उससे लोगों को फ़ायदा ही होगा। समय सीमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम तो चलता ही रहेगा अविरल। अच्छा, ये बताइए कि गांव में, आपके गांव पे, पैतृक के गांव पे कितने बीघे ज़मीन है आपके? 100 बीघा। 100 बीघा ज़मीन है। सभी का कागज़ है आपके पास? कागज़ तो जैसे जो ज़मीन मान लीजिए हमारे परदादा ने खरीदी जी, तो उनके नाम है, तो वो फिर मेरे नाम आ गया है। बहुत नहीं भी आया होगा, या फिर आया भी है तो सबका प्रमाण जुटाना मेरे लिए संभव नहीं है। यही डर है लोगों में। यही डर है ना, ये होना चाहिए। ये तो गलत बात है ना, इस तरह से लोगों को परेशान करने की बात है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अफसरानों के बीच केवल पैसे का लेन देन होगा, सरकार को कोई एक पैसे का भी आमदनी नहीं है। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि अगर कागज़ नहीं रहेगा आपके ज़मीन का, खेत का, खलियान का, तो ज़मीन हाथ से निकल जाएगी। नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। नहीं है तो नहीं है, उसके लिए फिर आदमी कोर्ट जाएगा, प्रमाण देगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा नहीं कोई सी आदमी ने दखल कर लिया है। इतने जय ज़माने से जो हो रहा है, हाँ आजकल दखल हो रहा है, लेकिन जो पुराने ज़माने के लोग हैं जिनका 20 साल, 25 साल, 50 साल से है, वो दखल नहीं किए हैं, बल्कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन है या जो खरीदे हैं उसका कागज होगा। तो इसमें तंग करने की बात है, नासमझ लोग इसको लागू किए हैं और इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा आज न कल। गांव से आपको फ़ोन आया कि आ जाइए, यहाँ पे ज़मीन सर्वे हो रहा है? परिवार वालों ने आपको फ़ोन किया? मैंने पूछा कि बताओ कैसे कैसे करना है। बताया कि हम लोग का सारा चीज़ पहले से बटा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं। कुछ ज़मीनें हैं जो कि शामिलात हैं जी, उसके लिए हम लोग प्रमाण देंगे, उसके बाद हम लोग अपना एफिडेविट देंगे कि सब बट गया है, हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि परेशानी है, इससे कोई उत्पादकता नहीं है। ना खेती बाड़ी में कोई फ़ायदा होगा, ना कुछ होगा, केवल पैसे की बर्बादी होगी। लोग जहाँ तहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी हमारे सारे संबंधी लोग जो दिल्ली में हैं या पटना में हैं, वो सारे मुजफ्फरपुर चले गए
वहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई आ रहा है नहीं आ रहा और है। आप दिल्ली में आप नहीं गए? मैं नहीं गया क्योंकि मैंने अटॉर्नी दे दिया है। जी। लेकिन हमारे नाती हैं, वो जा रहे हैं। उनका ज़मीन पश्चिमी चंपारण में है, तो उन्हें जाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी उम्र 20 साल है। लेकिन उनको जाना इसलिए पड़ रहा है कि वो ज़मीन उनके दादा के नाम थी। तब दादाजी अब बूढ़े हो गए, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब सोचिए कि जो आदमी पढ़ रहा है कॉलेज में, जी। वो कॉलेज छोड़ के जा रहा है, कितना बड़ा अपना जगह जमीन खेत खलियान को देखने। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी बहुत जमीन पता नहीं होगा, आप तो बहुत पहले ही बिहार छोड़ करके, पटना छोड़ करके दिल्ली आ गए थे। हमारे पास सारा पता है, लेकिन साबित करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कहना है साबित करने में महीनों लगेगा, महीनों लगेंगे। इसकी समय सीमा नहीं, बल्कि करना चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी ज़मीन को अपने नाम करा लें। इसके लिए हम 5 साल का समय देते हैं, आपको जवा ना हो आए और धीरे धीरे काम होते काम होते रहे। क्योंकि लगता ऐसा है जी। कि साहब इस काम के बाद अब ये जितने कर्मचारी हैं छटनी हो जाएगी, ऐसी बात तो है नहीं, वहाँ ही। आखिर उसके बाद क्या करेंगे? वो बैठे रहते हैं, नहीं आते हैं ऑफिस में। बहुत गंदी बात है, गिरी हुई हरकत है सरकार की। टेंशन हो रहा है आपको भी? बहुत, हमको क्या, पूरे बिहार वासियों को हो रहा है। और ख़ास करके जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जगह पे रह रहे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मुजफ्फरपुर में ही हैं, जी। उनके पास भी तो प्रमाण लाना बड़ा मुश्किल है ना। यही साबित करना कि हम किनके लड़के हैं, किनके हम पोते हैं, इसको साबित करने में समय लग जाएगा। कोई कहेगा कि हम ही हैं। वंशावली तैयार करना है, किनके बहुत गलत कितने बात है ये। बेटे बेटी हैं, सब वंशावली इसका तैयार कोई खोज रहा मतलब है। नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे फायदा नहीं होगा। घाटा ही घाटा है। ये सरकार के लोग करें कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, ज़मीन की एक एक जगह की पहचान हो जाएगी, किसी का दखल है तो उसको वापस मिल जाएगा। ये सब चीज़ों को सुधारने के लिए सरकार अच्छी कर बात रही है, उसके लिए समझ देना पड़ेगा। आप सो रहे थे 50 वर्षों से, और अभी आप कह रहे हैं कि कर देंगे, तो नहीं होगा ना। अच्छी बात है, ऑनलाइन हो जाएगा, वो भी अच्छा है। उसके बाद कोई दूसरा दखल किया, अच्छा है। तीसरा फ़ायदा ये भी है जी। कि अब जैसे देखिए, जो मैं अगले प्रश्न के उत्तर में बताऊंगा कि ज़मीन में बड़ा डिफेक्ट हो गया है। सरकार ने क्या किया, जब से नशाबंदी हुई तब से इन लोगों ने सड़की रेट को 5 गुना 6 गुना कर दिया। इनको चाहिए कि पूरी आमदनी जितनी हो रही थी उससे थोड़ा ज़्यादा हो। महंगाई बढ़ गई है, तो करते ही लोग क्या हैं कि जो सर्किल रेट है ज़मीन का, हमारे गांव में अगर पहले 20 लाख रुपया था, अब 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। ज़मीन का रेट ही नहीं है 1 करोड़, 1 करोड़ सर्किल रेट हो गया। का मतलब कि आप जितना पैसा ज़मीन में लगा रहे हैं, उतना ही पैसा आपको सरकार को भी स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? मतलब ज़मीन घोटाला भी एक तरीके से बिहार में है। बहुत बड़ा। इस पर तो अविलंब रुकना चाहिए। अभी चाहिए उनको कि अलग से वो प्रबंध करें पैसे का, क्योंकि जो शराबी लोग हैं जी। उन पर रोक लगी है। उसका मतलब थोड़ी है कि आप गांव की किसानों जो का, शराब से सरकार को पैसा आ रही थी वो बंद हो गई, इसलिए दूसरे जगह से सरकार पैसा ले ऐसा नहीं हो सकता है। आप बंद करने के पहले सोचना चाहिए था। और पूरे भारतवर्ष के दुनिया में शराब चल रहा है, तो इसको रोकने से क्या फ़ायदा भाई? ये गलत बात है ना। आपको तो कुछ खर्च करिए कि साहब गलत ढंग से लोग ना पिए, जहरीला शराब ना पिए, लिमिट में पिए, गरीब आदमी नहीं पिए, खेती बाड़ी करे, मेहनत करे, तो एक बात हुई। लेकिन आप अपने गांव वाले ज़मीन खेत खलियान को बेचे हैं कि नहीं? नहीं, हम बेचे नहीं। आप नहीं बेचे हैं? हमको ज़रूरत नहीं है। गांव के लोग बहुत लोगों ने बेचा भी है, क्योंकि इनका शादी ब्याह है, बेचते हैं, और ये दिक्कत है गांव में। लेकिन बीच बीच में गांव पे जाते हैं कि नहीं? वो जाते हैं, गांव वालों से मिलते रहते हैं? हम मिलते रहते हैं, उनकी समस्याओं को निदान करते हैं। बराबर हम आमंत्रण देते हैं, कोई भी आदमी कोई समस्या है यहाँ आए, महीनों सालों रहे। चाहे वो कोई मेडिकल के इलाज के लिए आए हैं, या कोई पढ़ाई के लिए आए हैं, या उच्च शिक्षा करने आए हैं, या नौकरी के लिए आए हैं, बराबर आते हैं। मैंने कहते घर, हमारा जो गेस्ट हाउस है वो खाली है, उसमें आप रहिए, आप हमारे यहाँ खाना पीना खाइए और दुनियादारी देखिए। अगर सूट कर गया तो काम करिए, नहीं तो अपना घर जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन ज़मीन सर्वे हो रहा है, जा करके करवा लीजिए सब कागज़ तैयार करके सर। हाँ, वो सब हो रहा है, हमारे आदमी कर रहे हैं। नहीं तो फिर सरकार ले लेगी ज़मीन? नहीं ले पाएगी। नहीं ले पाएगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।